तथा अधिक मास, हर चीज़ हमें अधिक मात्रा में मिलती है। पुरुषोत्तम मास, भगवान श्री विष्णु जी के नाम है पुरुषोत्तम, इसीलिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना, जप तप, दान ध्यान, ब्राह्मण भोजन, भूमि सहन, चाहे भोजन में भी कंट्रोल करके जो भी आप व्रत तप इस महीने में करे हैं उसका कई गुना फल आपको मिला है और आगे भी ज़िंदगी में आपको इसकी फल मिलती हुई दिखेंगे। लेकिन जो लोग इन समय को नहीं यूज़ कर पाए हैं किसी भी वजह से, वो लास्ट के 5 दिन कौन से हैं, 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। वीडियो को पूरे डिटेल्स में आप सुनना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कहीं स्किप मत करना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप बहुत काम का चीज़ें हैं। 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, यानी कि एकादशी से लेकर अधिक मास, श्रावण अधिक मास का एकादशी से लेकर श्रावण अधिक अमावस्या तिथि बुधवार के दिन 16 अगस्त को अमावस्या आएगी, अमावस्या तिथि के दिन तक आपको ये नियम लेनी है 5 दिन के लिए। संपूर्ण व्रत का फल आपको इसमें मिल जाता है। इस पूरे पूजा को किस तरह से करना है, मैं ये पूजा भी आपको करके दिखा रही हूँ। साथ साथ में देखिए, आपको हर एक बीच बीच में आपको विधि नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए, इस महीने में आप तुलसी पूजन का एक नियम अगर अभी तक नहीं लिया है तो लास्ट का 5 दिन के लिए ले लीजिए, चाहे आप सुबह करें चाहे आप शाम को करें, ठीक है। कब से कब तक, एकादशी से लेकर अमावस्या तक। तुलसी में धूप दीप अष्टगंधा हल्दी वगैरह चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए, चुनरी चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, भोग चढ़ाए। तो इस तरह से तुलसी माता का पूजा हो सकता है। आप जो है ना, चाहे तो अपनी तुलसी मंच जहाँ है वहाँ पूजा कर सकते हैं, या तो फिर अपनी तुलसी की पौधे को भगवान विष्णु जी के सामने रख के पूजा कर सकते हैं। तुलसी की छाँव में भगवान विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। मैंने उसी तरह से आपको यहाँ पे पूजा करके दिखाया है। अब जो है, सबसे पहले भगवान विष्णु जी के साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। देखो, ऐसा है, भगवान विष्णु जी के जहाँ आशीर्वाद होता है वहाँ माता लक्ष्मी तो होते ही है, लेकिन जब दोनों को जोड़े में पूजा किया जाता है ना, तब दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में परिवारजनों के अंदर अच्छे व्यवहार और अच्छे रिश्ते बने हुए रहते हैं, घर में बरकत आती है, तो ठीक है, परिपूर्णता आती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप जो है लक्ष्मी विष्णु जी की साथ में पूजा करें। अगर आपके पास कोई एक ही फोटो है या विग्रह है तो आप दूसरा मतलब अलग अलग भी अगर है तो अलग अलग भी ले सकते हैं। कोई एक ही फोटो में भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी बनी हुई है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास है, ठीक है। तो देखिए, इस समय ना कच्चा दूध या जो पंचामृत बनता है उससे स्नान करवाया जाता है। तो गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो कच्चे दूध से स्नान करवाइए डेली, इन लास्ट के 5 दिन में कम से कम। और जो भी नियम संकल्प आप लेंगे वो आप कर पाएंगे, उसी हिसाब से संकल्प ले। देखिए, संकल्प लेके उसको पूरा करना भी जरूरी होती है। अगर आपने संकल्प ले लिया, बीच में छोड़ दिया, नहीं कर पाए या किसी वजह से, तो उसमें दोष भी बहुत लग जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपने जब संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण कर सके, ठीक है। अब भगवान विष्णु जी के एकादशी के दिन या दूसरे दिन जैसे भी हम लोग पूजा करते हैं, दूध से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, अच्छे से अंग पोषण करेंगे, उसके बाद आप इत्र वगैरह लगा सकते हैं, चावल का आसन लगा के यानी कि अक्षत का आसन लगा के भगवान को स्थापना करेंगे। अगर आप एकादशी के दिन पूजा कर रहे हैं तो उस दिन तिल का आसन लगाए, बाकी दिन आप चावल का आसन लगा सकते हैं, ठीक है। या आप प्रतिदिन भी सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं, तो एक काम करें, लास्ट का 5 दिन प्रतिदिन तिल चढ़ा के पूजा करें। भगवान विष्णु को तिल बहुत प्रिय होते हैं। अब इस समय क्या क्या आप नियम ले सकते हैं, देखिए वो बताती हूँ। लास्ट में आपको जो है ना, लास्ट के 5 दिन में आप 33 मालपुआ का दान कर सकते हैं। अब 33 क्यों होता है, क्योंकि 30 मालपुआ 30 दिन के लिए हो जाता है, और 3 मालपुआ जो होता है विभिन्न प्रकार दोषों से मुक्ति पाने के लिए, बाकी 3 मालपुआ होते हैं। इसमें लड़की के घर खाना खाना, किसी अशुच घर में जाके खाना खाना इत्यादि बहुत प्रकार का दोष लगते हैं। तो इन सब दोषों के लिए 3 मालपुआ और एक्स्ट्रा होता है। अब ये अंतिम 5 दिन में आपको क्या क्या नियम आप ले सकते हैं। सबसे पहला नियम आप दीपदान का ले लीजिए, असंभव पुण्य फलदायी है ये। आप दीपदान का अगर अब नियम ले लेते हैं, दीपदान कहाँ करनी है, घर के अंदर करने हैं तो किस तरह से करनी है, वीडियो पूरा अपलोडेड है, लिंक दे दूंगी, देख लेना। दहलीज में दीपदान करनी है, और मंदिर में, अपने मंदिर में करनी है, तुलसी में करनी है, देव वृक्ष में करनी है, इस तरह से करना है। दीपदान का संपूर्ण वीडियोस जो है ना चैनल पे अपलोडेड है, जैसे आपको सुविधा है उस हिसाब से आप दीपदान कीजिए।
सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। 4 से 6 बजे के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे के बीच, इस 5 दिन के लिए कम से कम नियम ले लीजिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का। ठीक है, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, अक्षत वगैरह डाल के आप जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो डेली पूजा होने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करने का, पंचामृत या कच्चे दूध से पूजा करने का संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद आप खाना खाने का, जैसे 5 दिनों तक बहुत लोग फलाहार करके रहते हैं या एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं, एक टाइम फलाहार करते हैं। ठीक है, आप इस तरह से जो है नियम ले सकते हैं। भूमि शयन, दान, दीपदान, ब्राह्मण भोजन या इस तरह का कोई भी जो चीज़ों का, कोई आपका कोई प्रिय कोई चीज़ का त्याग करना, भगवान विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पठन करना, माता लक्ष्मी का 108 नाम का पठन करना, इस तरह से कोई एक नियम, कोई 1 या 2 या जितना आप कर पाएंगे उस हिसाब से नियम ले लीजिए। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि दीपदान कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको 11 दीपदान करके दिखाती हूँ। दीपदान आप 1 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21, 51, 108, 1000, जितने लाखों दीपदान आप कर सकते हैं। ठीक है, दीपदान का कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको 4 ही करना है, 5 ही करना है, 10 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं। नंबर ऐसा रहता है 1, 3, 5, 7 बिजोड़ संख्या में रहता है, 11 इस तरह से रहते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। आपके पास अगर जगह है, मैंने यहाँ पे चौकी में दीपदान किया, जगह थोड़ी कम थी तो मैंने पूर्ण स्वास्तिक यहाँ पे नहीं बनाया। अगर आपके पास जगह है तो आप पूर्ण स्वास्तिक बनाइए। ठीक है, आप स्वास्तिक के जो चारों कोनों में 4 दिया हम रखेंगे, 1 दिया हम बीच में रखेंगे और 1 दिया हम ओम के साथ रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे तो 11 दीपदान हर शाम को या हर सुबह करेंगे तो सूर्योदय से पहले दीपदान होती है, इस बात का ध्यान रखें। सुबह आपको दीपदान करनी है तो सूर्योदय से पहले। अगर आपका जीवन शैली ऐसा है कि सुबह आपको इतना समय नहीं मिलेगी तो आप शाम का कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए, और संध्याकालीन समय तो सबसे उत्तम होता है। लेकिन जो नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो जितने बजे भी घर आते हैं उसके बाद अगर चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, दीप को अपनी अपनी जगह पे रख लीजिए। दीप आप मेनली घी का दीपक जलाइए, सबसे उत्तम होता है। कोई मनोकामना है तो संकल्प जिस दिन लेंगे उसी दिन हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फूल लेके संकल्प कर लीजिए कि भगवान इन 5 दिनों के लिए मैंने ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि 5 दिनों तक मैंने 11 दीपदान करनी है, 5 दिनों तक मुझे ब्राह्मण भोजन करवानी है, 5 दिनों तक मुझे किसी को बुक्स वगैरह दान करनी है, फल की दान करनी है, जो भी आप करना चाहते हो कि भूमि शयन करने है, ब्रह्मचर्य का पालन करनी है। इस 5 दिन के लिए इस नियम को पालन करने में आप हमारे साथ दें। और 5 दिन जिस दिन ख़त्म हो जाता है, मतलब अमावस्या के दिन दीपदान करें, पूजा करें, जो आपके नियम लिया है संपूर्ण करें। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा जल लेके फिर बोले कि भगवान 5 दिनों के लिए जो भी मैंने नियम लिया था वो आज पूरा हो रही है। इस बीच में हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी हमसे भूल चूक हो गया, इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे आपके आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। भगवान आप हमें हमेशा साथ दीजिए। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ, बिना बस मन से पूजा करनी है और कुछ नहीं, एकदम से सिंपल वे में आपको ये सारी चीज़ें बताया है। अब देखो दान में आप क्या क्या कर सकते हैं। दान में बहुत सारी चीज़ें दान किया जा सकता है, कुछ भी चीज़ किसी को भी दान कर सकते हैं। लेकिन इसमें पुरुषोत्तम महीने में केला का दान, नारियल का दान, पीला वस्त्र का दान, कोई भी बुक्स या बुक्स रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड चीज़ों का दान, धार्मिक किताबों का दान, अन्न दान और सज्जा मतलब सोने का बिस्तर से रिलेटेड, जैसे चादर दे दिया, किसी को कंबल दे दिए, या सोने का बेड वगैरह अगर आप किसी को देना चाहते हैं, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उनको ये सारे चीज़ें दान आप कर सकते हैं। अगर लास्ट के 5 दिन भी आप लोगों ने इस तरह से दीपदान कर लिया, जिस तरह से मैंने पूजा भी है, मैंने आपको पूरा करके देखा है, थोड़ा ध्यान से पूजा को देख लीजिए किस तरह से करते हैं। बहुत ही सरल उपाय से दिखाया मैंने। तो इस तरह से अगर पूजा कर पाते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह लोक में जब तक है तब तक सर्व प्रकार सुख, शांति, समृद्धि मिलती ही है। घर में परिवारजनों के अंदर अच्छे रिलेशन भी बना रहता है। सब चीज़ें आपके मन मुताबिक धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, अब जो है पहले जैसा नहीं है। भगवान का आशीर्वाद से अब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी है, अच्छा होने लगा है। और जब हमारे जीवन काल समाप्त हो जाते हैं, जब हमें इस लोक को छोड़ के जाना होता है, तब हमें कहीं ना कहीं अपने कर्मों को हिसाब से
कोई अच्छी लोक में, सूर्य लोक हो, चाहे वैकुंठ धाम हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे गोकुल धाम हो, कहीं ना कहीं कोई अच्छे लोक में हमें स्थान मिलती है, हमें नरक यंत्रणा भोग नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी पुरुषोत्तम मास। बहुत अच्छे से रहे दोस्तों, बाय बाय, टाटा।